संदर्भ में आप हवाला दे रहे हैं, सारा विपक्ष एक हुआ था जब उन्हें लगा था कि उन सबको सामूहिक रूप से आके ही मुकाबला करने की स्थिति बनेगी। इन्हें लग रहा है वही दौर अब आ गया है, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। एक सवाल। दूसरा ये कि 2004 में भी विपक्षी एकता दिखी थी, यूपीए बना था, यूपीए ने आपको धराशायी किया था। तो इस बार भी होने के लिए क्या संशय की बात है जिसके संदर्भ में आपका इनकार है? और तीसरी जो बात है वो है कि इन्होंने कानून तोड़ा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिल्ली सरकार के संदर्भ में भी दिया है, आपने भी बदल दिया। तो अगर उन्होंने बदला तो फिर आपके बदलने के संदर्भ में सवाल उठाने में गलती क्या है? फिर उत्तर दीजिए। मैं वही बात कह रहा हूं, यानी कि आप ये बात बताएं कि इन्होंने कानून तोड़ा तो संविधान बच रहा है। इन्होंने जो कानून, जिन्होंने शाही बानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इन्होंने बताकर, इनको बदल करके इन्होंने कानून को तोड़ा, वो संविधान बच रहा है। मैं इनको वो बात याद दिला रहा हूं कि जो बात ये किस मुंह से वो बात कह रहे हैं कि जबकि खुद ये कि सोच उसी मुंह से बात कह रहे हैं जिस मुंह से आप बोल रहे हैं। आपने कानून नहीं बदला। भाई सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के संदर्भ में भी एक्ट के तहत व्यवस्था दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपने बदल दिया कानून। अभी भी तो देश की अदालत ने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकारों से काम करने दिया जाए। आपने अध्यादेश के माध्यम से उसके अधिकारों को फिर बदल दिया। तो जब आप बदल रहे हैं तो ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं। 1975 होगा तो संविधान के खिलाफ खिलवाड़, दोनों बातें कैसे होती है? और दूसरा मेरा जो तर्क था आपसे, उस पर आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। भाई विपक्ष तो पहले भी एकजुट देश में होते हुए दिखा है, तो इस बार की एकजुटता को लेकर आप इतना संशय क्यों कर रहे हैं? डर लग रहा है? आपको लग रहा है ये सब मिल जाएंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए आप ये बताना चाहते हैं नहीं नहीं ये एक ही नहीं होंगे, इतना डर गया? हिमांशु जी पहले पूरी बात सुनिए। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि आज ये जो है, सिर्फ अगर सभी राजनीतिक दल देखा जाए तो सब परिवार बचाने वाली बात है। शरद पवार एक पारिवारिक पार्टी, उद्धव ठाकरे एक पारिवारिक पार्टी, कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी, लालू यादव एक पारिवारिक पार्टी, अखिलेश यादव एक पारिवारिक पार्टी। ये सब पारिवारिक पार्टियां हैं और पारिवारिक पार्टी अपने परिवार को बचाने की इकट्ठी हो रही है। और देश की जनता ये देख रही है, इनका देश हित नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सियां पाने के लिए समझौता कर रहे हैं कि यहाँ पर तू लड़ ले, यहाँ पर मैं लड़ लूं। मैं इस तरीके से समझौता करके, गठबंधन करके ये किसी तरीके से भी सत्ता पर काबिज होने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता ही बेमेल गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। और जो आप निश्चित तौर पर, जब आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था तो जनता ने उसका खुलकर के विरोध करा था और उसके बाद में ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाया था। तो मेरा बड़ा इसमें स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, विपक्ष के उम्मीदवार थे, और जब यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार थे तो नीतीश जी ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए थे। फोन तो ये इनकी एकता है, यानी इन्होंने एकता तो ऐसी एकता तो आपके संदर्भ में भी दिखी थी। आपने भी प्रत्याशी घोषित किया था, बाल ठाकरे जी आपके साथ होते हुए भी वोट प्रतिभाताई पाटिल को दे दिए थे। तो ऐसा नहीं है अनिल जी, थोड़ा और सोचिएगा। पर मैं वापस आता हूं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास। कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा कि आप एक रहेंगे, और एक क्यों नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ी बाधा आप ही बने। क्या कहते हैं सुरेंद्र? देखा ना मीनाक्षी जी कितनी नाराज हैं आपसे। उनके दर्द, उनके दुख, उनकी तकलीफ को लेकर आपके मन में जरा भी टीस नहीं, जरा भी पीड़ा नहीं। देश को बचाने के लिए एक समर्थन का ही तो बात कहनी थी, इतनी भी उदारता नहीं दिखा पाए। आप सीटें छोड़ देंगे, आपने एक बयान नहीं दिया जा रहा, और आप उम्मीद कर रहे हैं लोग आपके लिए सीट छोड़ दें, आप लोगों के लिए सीट छोड़ दें। ऐसा तो नहीं कि हम सब आपसे उम्मीद छोड़ दें। हिमांशु भाई, आपके साथ आज मुझे श्रवण जी की बहुत याद आ रही है। इस बात को वो और बेहतर तरीके से आपको बताते, क्योंकि मैं तो एक दल का प्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं अपनी बात कहूंगा। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, बड़े स्पष्ट रूप से। आप भी एक पत्रकारों के अजात शत्रु हैं। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे जो पूछा, वो बहुत स्पष्ट था कि भाई हमारा गलत गलत, उनका गलत सही, ये नहीं चलने वाला। मैं आपसे फिर से, मैं आप पार्टी के